अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है ओपियम। ये होम्योपैथिक रेमेडी शराबियों के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए है। और इसका जो असर है वो ज्यादातर जो है हिस्सी आसाब पर होता है, सेंसरी न्यूरॉन की जब अलामात वाजे हों तो ओपियम को कभी नहीं भूलिएगा। और ये वह दवा है जो इंटेस्टाइनल पैरालिसिस पर काम करती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरा मुआशरा जल्दी के अंदर जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी काम करो, जल्दी हो, जल्दी में पता नहीं क्या कुछ हमने गंवा दिया है। हमारे रिश्तेदार हैं कराची के अंदर, बच्चा है उसको टट्टियां लगी हुई हैं, सहाल, वो डॉक्टर साहब के पास लेके गए, उन्होंने कहा जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी में पता नहीं क्या उन्होंने एंटी डायरियल दे दिया कि अंतड़ियां मफलूज हो गई। अब वो बच्चा कई दिन तक पखाना नहीं कर सकता, रो रहा है, बगैर अनीमिया के उसको पखाना आता ही। अमीर लोग थे, 15 इंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का बेंच बैठाकर बच्चे को चेक करा के इसका कोई हाल बताओ। वो कहते हैं इसका एक ही हाल है, ऑपरेट करेंगे, अंतड़ियां निकाल देंगे, बकरे के डाल देंगे। और भाई हर मसले का हल को ऑपरेट थोड़ा होता है। मेरे साथ राब्ता के अल्हम्दुलिल्लाह उसको ओपियम दी, चंद खुराकें, 3 साल हो गए, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को कभी कब्ज नहीं हुई, कभी कोई मामला नहीं बना है। तो लिहाजा ये अंतड़ियों के फालिज की बेहतरीन दवा है जिसका नाम ओपियम है। इसको अंतड़ियों के और मैदे के ऐसे मामलात के लिए जब वो काम करने के काबिल ना रहें तो ओपियम जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह ओपियम होम्योपैथिक रेमेडी उस वक्त बहुत कार आमद साबित होती है जब अलामात जो है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं रहे, बदलती रहे, कभी कोई अलामत, कभी कोई अलामत, कभी किसी तरह की, कभी उसके मुवाफक, कभी उसके मुताबिक, कभी उसके उल्ट। जैसे कि मरीज गनूदगी में भी होता है, बातें भी कर रहा होता है। मरीज का जिस्म इंतहाई ठंडा भी होता है, गर्म बिस्तर में लेट भी नहीं सकता। मरीज जो है इसी तरह जो है उसका पेशाब और पखाना बिल्कुल बंद भी होता है और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पेशाब भी निकलता रहता है, पखाना भी जो है वो आज खुद निकल जाता है। इसी तरह जनाब उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, दौरों के अंदर वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन गनूदगी में भी होता है, बेहोश भी होता है। तो जब उसकी अलामत स्टेबल नहीं रहे, अभी भूख लगी है, अभी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो अभी जो है वो ठंडक महसूस हो रही थी, अभी अभी जनाब गर्मी का मौसम जो है वो उसको पसंद आ रहा है, तो जब भी एक अलामत दूसरी अलामत के साथ मैच ना करे तो उस वक्त ओपियम दवा है। अफ्यून छड़वाने की, जो अफ्यून के आदी लोग हैं, जो अफ्यून पर लगे हुए हैं, अफ्यून का नशा करते हैं, उनको इस नशे की आदत से निजात दिलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक रेमेडी ओपियम बहुत जबरदस्त रिजल्ट रखती है। जबकि मरीज को अपनी निगरानी में रख कर उसका इलाज किया जाए, 30 में दें, 200 में दें, 1 MCM में, क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा असरात होते हैं। लिहाजा नर्वस सिस्टम की जो भी अलामत हो तो उस पर हाई पोटेंसी लाजमी तौर पर बार बार रिपीट भी अगर करनी पड़े तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम और मरीज की कंडीशन के मुताबिक बार बार भी रिपीट करेंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल शफा याबी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।